रावत जी का सवाल यूट्यूब के ज़रिए हम लेंगे और भारत इलेक्ट्रॉनिक गौरांग इन्होंने खरीदारी कर रखी है। बाइंग प्राइस क्लियरली ये कह रहे हैं 35 है, लेकिन गौरांग नज़रिया इनका केवल 6 महीने का है और इनफैक्ट पूछ रहे हैं कि क्या और ऐड किया जा सकता है इन लेवल्स पर। अगर कवरेज में है तो और ऐड करने पर आप सलाह दे सकते हैं गौरांग। देखिए कविता, 6 महीने अभी मैंने टिप्पणी करी कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपका नजरिया 3-4 साल 5 साल है, उससे अधिक का होना चाहिए। अब छोटी अवधि मध्यम अवधि के लिए हम तो सक्षम नहीं है टिप्पणी करने के लिए, लेकिन हमने हाल ही में और हमने हमारे ही चैनल लिटिना स्वदेश पर मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने में 240 के आसपास गया था। 240 250 के आसपास जब गिरावट थी, तभी हमने हमारे चैनल पर राय दी थी लंबी अवधि के लिए बीएल में निवेश करने के लिए। वो आज की तारीख में भी बरकरार है। और ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारी जो टीम है उन्होंने लक्ष्यांक जो है बीएल के बढ़ा करके 440 के पार के किए हैं। लेकिन ये पूरा जो हम राय दे रहे हैं, पूरी राय दे रहे हैं, ये लंबी अवधि के लिए 3-6 महीने के लिए हम तो सक्षम ही नहीं है टिप्पणी करने के लिए। लेकिन हाँ, निवेश सीमा में, निवेश समय में अगर ये परिवर्तन कर सकते हैं और लंबी अवधि का, जैसे मैंने बताया, अगर आप नजरिया रखते हैं तो बने रहें, और जोड़ना चाहते हैं तो गिरावट पर आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो ये है राय आपको बीएल पर मिलती हुई। डिफेंस क्षेत्र पर जो है गौरांग सर का नज़रिया लगातार वो देते रहे हैं और इस पर काफ़ी बुलिश नज़रिया गौरांग सर का। बढ़ते हैं आगे। हरेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरेंद्र सिंह जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन एनएचपीसी पे राय जानना चाहते हैं। 99 रुपए में इन्होंने 800 शेयर खरीदारी की हुई है। फिलहाल अच्छे खासे नुकसान में है एनएचपीसी में, इनके भाव से नीचे है ये स्टॉक का। निलेश, एनएचपीसी 99 का भाव, क्या लगता है कि थोड़ा समय दिया जाए तो ये लेवल्स आ सकते हैं, या आपको लग रहा है कि फिलहाल इससे निकल जाने में भलाई होगी आने वाले किसी उछाल में? बिल्कुल, देखिए स्ट्रक्चर वीक हो चुका है यहाँ पर। जिस हिसाब से काउंटर ने 85 का लेवल ब्रेक किया है, एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से काउंटर थोड़ा और वीकनेस दिखा सकता है और 80 तक के लेवल निचले स्तरों पर छू सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो यहाँ पर उछाल पे एग्जिट करने की सलाह होगी। अगर बने रहना चाहते हैं तो 80 का स्टॉप लॉस से थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से अगर बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते हैं। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन है नेगेटिव बायस के साथ वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प एक और फैन का सवाल मैं शो में शामिल करना चाहती हूँ। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं सरोज कुमार तिवारी सर, और स्पेसिफिकली कहा है कि गौरांग जी को ही मेरा सवाल पूछेगा। मेरा नमस्कार उन्हें। एमएनएम में इन्हें और ख़रीदारी करनी है। 1465 के लेवल पर 50 शेयर लिए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना चाहते हैं। गौरांग, सरोज कुमार तिवारी सर का सवाल है। तो तिवारी जी को भी हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। कविता, देखिए एमएनएम जहां तक हमारी सोच और विचारधारा है, एक ऐसी कंपनी है जो कि अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल है इनके पास। हाल ही में जो इन्होंने पैसेंजर व्हीकल में 2 शानदार ईवीज लॉन्च करी, वो काबिले तारीफ है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है विद आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ, आधुनिक फीचर्स के साथ साथ। उसके बाद इनके पास एसयूवीज हैं सभी श्रेणी में। तत्पश्चात उनके पास यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल और हेवी कमर्शियल व्हीकल। अब ट्रैक्टर एग्री इक्विपमेंट का भी साथ इनको बैलेंस शीट पर मिलता है। हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय हमारी टीम के तरफ से, और अनुमानित लक्ष्यांक फिलहाल जो भी नतीजे हमने देखे कविता, उसके आधार पर करीबन 3400 के आसपास के लक्ष्यांक है। अनिवार्य होगा ये भी कहना कि अगर नतीजे अच्छे आए और सकारात्मक रुझान आगे जाते हुए कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कारोबार पे दिखता हुआ दिखा, तो इस लक्ष्यांक को हम परिवर्तन ऊपर की तरफ करेंगे।